स्कॉलर्स थे या मुस्लिम बिलीवर्स थे जो कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, वो उनसे जाके लड़ाई करते थे कि ज़कात दो वरना हम तुमसे जंग करेंगे। 24 प्रकार के जो नर्क हैं उसमें से एक वो नर्क होता है जिसमें उनको डाला जाता है जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। अब लड़के क्या करते हैं, हर चीज़ में, छोटे बच्चों में भी 6-7 में भी ये सब चीज़ें आ गई हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं कर रहे हैं। रील्स भी ऐसी बनाई जा रही है और रील्स एल्गोरिथम के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है। बेसिक देखो, रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होते हैं ना उसमें काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट लेवल में वो होता है जिसको अगर हम ना एक उस जगह पे भी छोड़ दें जो बिल्कुल वीरान है, कांटों से भरी है, वो फिर भी उसमें ना ग्रेटफुल होगा गॉड की। दिल मिलाए जी, एक बड़ी प्यारी लाइन याद आ गई फिर से कि मंदिर में दाना छुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दीनी इंडियन, जहां हम दीन की और बहुत सारी चीज़ अब डिस्कस करते हैं, अच्छाई की बातें करते हैं। तो उसी चीज़ को लेते हुए आज हमने बहुत ही खास इंसान को अपने पॉडकास्ट में मैंने गेस्ट की तरह बुलाया हुआ है और वो मेरे बहुत ही खास बचपन के स्कूल फ्रेंड भी हैं। तो रवि, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट का एक हिस्सा बनाने के लिए। और काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है तो खुशी भी है और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू फ़कत आपके व्यूअर्स ही नहीं बल्कि हमको भी बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत एक्साइटमेंट है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम पर्सनल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं अपना पर्सनल बैकग्राउंड आपको बताऊं कि मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जहां मैंने पीस, सब्र और समझदारी वाली चीज़ें सीखी हैं अब, और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी। आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है? मैं वैसे एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और बचपन से ही परिवार में धर्म, अहिंसा और एकता का सीख बचपन से ही दी गई है। तो बस ऐसा ही कुछ बचपन रहा मेरा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार सिखाया गया। सबसे पहले चीज़ मैं आपसे रवि डिस्कस करना चाहता हूँ, मिसकंसेप्शंस एंड रियलिटीज़। क्या मिसकंसेप्शन है और क्या उसकी रियलिटीज़ है? तो आप मुझे रियलिटीज़ बताइएगा और मिसकंसेप्शन भी आप बता सकते हैं। आपको जो ऐसा लगता है, आपने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में एक्सपीरियंस में फील किया, तो आपको ऐसा क्या लगता है, क्या क्या मिसकंसेप्शंस है आपको मुस्लिम्स के रिगार्डिंग? तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मुझको ही नहीं बल्कि सबको लेके है कि आजकल लोग एक चीज़ करते हैं कि वो इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ देते हैं, जो सबसे गलत है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, कल तो मुझे याद है कि कुरान में सूरह-ए-मैदा में एक वर्स है जिसमें बोलते हैं कि अगर आप एक पीपल को मारते हो, यानी एक इंसान को मारते हो, तो इसका मतलब है कि आप पूरी ह्यूमैनिटी को मार रहे हो। तो वो मजहब जिसकी इतनी प्योर जो होली कुरान है, वो ये सीख देती है कि एक इंसान को मारना भी गलत है, वो कैसे एक टेररिस्ट को, आतंकवाद को जन्म दे सकती है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आज सभी में देखने को मिलता है और ये लोग करते ही। तो सबसे पहला तो यही मिसकंसेप्शन था। इसकी रियलिटी ये है कि आप कुरान को पढ़िए जिसमें ये वर्स बताया गया है कि कैसे एक इंसान के लिए भी आतंक करना गलत है, तो क्यों ही कोई कम्युनिटी पूरे टेररिस्ट को जन्म देगी। जैसा आपने बताया, ये मिसकंसेप्शन है, जो इस पूरे मिसकंसेप्शन, जो टेररिज्म वाली चीज़ है, उस पूरे मिसकंसेप्शन के आगे बस एक ये वर्स है ना, इट आंसर है। और भी ऐसे काफ़ी वर्स हैं, जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें भी बड़ा प्यारा उन्होंने बताया कि जैसे इस्लाम में भी ऐसा है कि आपको नीचे निगाह करके चलना है कि कुछ जो जानवर हैं, चींटी वगैरह हैं, उनकी भी आपके कारण कुछ उनकी डेथ ना हो जाए। तो जो रिलीजन मतलब प्यार का है, पीस का है, वो इस तरह का मतलब उसको नहीं जोड़ना चाहिए। सही बात है। मतलब जैसा आपने बताया ना कि मिसकंसेप्शन सब जगह है, लोग रिलीजन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, लोग इंसानों को फॉलो कर रहे हैं। वो और जो इंसान उनको, जैसे आज के टाइम पे बहुत गलत लोग गलत जगह पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब वो क्या कर रहे हैं, उनको रिलीजन को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं उनके सामने। तो वो जैसे पेश कर रहे हैं, वो लोग आंख बंद करके बिलीव कर रहे हैं। अब ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि लोग गलत चीजों को फॉलो करते हैं और अपनी जिंदगी उसी में पूरी बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे कॉमन चीज यही है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको पढ़ो। बिल्कुल। अगर आप उसको पढ़ नहीं रहे हो तो आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। क्या मतलब है आपका? उसके लिए आप लड़ रहे हैं, आप उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं है। कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है। कहते हैं कि कुरान और गीता को हर कोई पढ़ता नहीं, और जो पढ़ता है वो उनके पीछे लड़ता है। बिल्कुल सही बात। एंड में जो मोरल है वो यही है, शांति का। हम किसी मजहब को देखें, धर्म को देखें,
तरीके अलग अलग होते हैं सबके, ये तो सच है, बट एंड में जो रिजल्ट आता है वो यही है कि शांति बनी रहे। क्योंकि हम ह्यूमन का लाइफ फॉर्म बहुत छोटा है, 100 ईयर्स 80 ईयर्स माने तो, अब उसमें भी अगर कोई ये कहे कि रिलीजन तो दंगे फसाद करता है तो बिल्कुल गलत है, गलत बात है। तो ये सिर्फ कहना गलत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी बुक्स को पढ़िए भाई, स्क्रिप्चर्स हैं आप उनको पढ़िए, उनसे जानिए। मतलब आप वो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, व्हाट्सएप में आ गया कि कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, नहीं तो हम तो नहीं मानेंगे, तो वो चीज गलत है। आप खुद उस चीज को पढ़िए और किसी गुरु के गाइडेंस में पढ़िए जो आपको ट्रू नॉलेज दे। क्योंकि आजकल सबसे गलत क्या हो रहा है कि जैसे आपको संस्कृत नहीं आती तो मैं कुछ भी कोट करके लिख सकता हूँ कि संस्कृत में लिखा है कि मुस्लिम को मार दो, या मुझे उर्दू नहीं आती तो अरबी में आप कुछ भी ऐसा मुझे कोट पेश कर सकते हैं कि किसी ने लिखा है कि देखो इसमें लिखा है कि मुसलमानों को मार दो। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी के अंडर गाइडेंस में, मतलब कोई आपको मिसकंसेप्शन ना कर दे, मिसगाइड ना कर दे। क्योंकि हम अब खुद यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको एक सही टीचर के गाइडेंस में पढ़ो और बुक्स को पढ़ो, स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, क्योंकि वो ही बेसिक्स हैं। वो बेसिक्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए। जैसा आपने बताया, ये चीजें बताया ना कि बुक्स पढ़ो और किसी गुरु के अंडर पढ़ो। ये चीजें पता है, मैं अपने पॉडकास्ट में आपसे पहले जो गेस्ट आए थे उनके साथ कर रहा था ना, तो वो पता है मुस्लिम स्कॉलर है, समझ लीजिए, और वो पता है मुझसे क्या कह रहे थे कि आप इधर उधर किसी को मत देखिए, आप कुरान को पढ़िए और किसी आलिम के अंडर पढ़िए। उन्होंने ये सेम बात बोली, अब आपने वही सेम बात अभी बोली एकदम से, और एकदम बस 2 वर्ड अलग अलग है, बाकी सब चीजें तो कितनी कॉमन चीजें हैं। आप अगर आप बुक पढ़े और किसी के अंडर पढ़े तो आप कभी मिसगाइड हो नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्क्रिप्चर्स हैं और आप जब तक उनको नहीं पढ़ोगे, वो भी किसी के अंडर में, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, तो जो कुरान है, अगर कुरान का एग्जाम्पल लें तो वो ऐसी बुक है जो हर लोग के लिए अलग एग्जाम्पल सेट करेगी। जैसे आप अगर आप यंगस्टर हैं, यूथ है, तो आपको जो चीज उससे चाहिए वो आपको मिलेगी। या कोई बिजनेसमैन है, उसे कुछ आइडिया चाहिए, या कोई साइंटिस्ट भी काफी रिसर्च करते हैं कुरान के वर्सेस पर, तो वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे अच्छा होता है कि किसी गुरु के अंडर आप उसको समझें, खुद से अपना दिमाग ना चलाएं, क्योंकि फिर तो आप कुछ और ही उसको नहीं, मतलब खुद से चलाने में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि खुद से पढ़ोगे तो गलत, बट चांसेस है कि आप गलत कुछ वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट कर लो। किसी का अंडर पढ़ना जरूरी है। मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, मतलब हमें कि जब से दुनिया शुरू हुई है, मतलब जब से कुरान आई है और अब जब तक दुनिया रहने वाली है, तब तक उसमें जितनी प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी के, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको सब चीजें कुरान में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर आप परेशानी में है तो उसमें एक वर्स है कि बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है, ठीक है। अभी एक लाइन है, ठीक है। अब आप बंदा जब परेशानी में है ना, तो वो क्या सोचेगा कि परेशानी के बाद आसानी है, चलो परेशानी कर लेते हैं, आसानी तो आने वाली है। अब उसमें इस वर्ड्स को इस तरीके से है कि 110% हर परेशानी के बाद आसानी है, कॉन्फिडेंस मिला उसको परेशानी झेलने के लिए, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वर्सेस हैं, उसमें सब्र करने के लिए, आपको पीस, लोगों से अच्छे से मिलने के लिए, ये सब चीजों के बारे में आता है। अच्छा, मैं भी पूछूं आपके मिसकंसेप्शन? आज के टाइम पे, पहले कभी नहीं होता था, आज के टाइम पे एक हिंदू कम्युनिटी में एक मिसकंसेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि आज के टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि मस्जिदों पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। जो मैं देखता हूँ रोज, अक्सर लोग क्या करते हैं कि मस्जिदों पे चढ़ के, और वहां पर कोई फ्लैग लगा हुआ है, कोई ग्रीन वाला, उसको हटा के उस पर वो अपना वाला झंडा लगा के, और फिर उसमें वहां पर खड़े होकर वो स्लोगन्स बोलना, ये करना, हाँ, ये सब बोलना। तो मतलब एक ये होता है, आप किसी के अंडर, किसी के पर्सनल उसमें आप घुस के उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, एक तरह से आप उसके स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो, ये कर रहे हो। तो इन सब चीजों से क्या राम जी खुश हो सकते हैं, ऐसा कुछ? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो मैं भी इसके हमेशा अगेंस्ट में रहता हूँ। अब वही है ना कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अलाउ। लेकिन जो इंसान है, अब हम उस काल में जी रहे हैं जहाँ पे हमको अपना डोमिनेंस चाहिए, वो भले ही वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझको लगता है कि हर जगह अगर मंदिर बनेंगे तभी मेरा हिंदुत्व जागे। और अगर उन लोगों से एक से भगवत गीता का श्लोक पूछ लो तो सब चुप हो जाएंगे, तो किसी को नहीं पता, उनको बस लड़ाई करना है। मैंने बोला ना कि बस उनको लड़ने के सबसे आगे रहना। राम जी का नाम से जो इतना प्योर नाम होता है, राम का, अल्लाह का, किसी का भी लो, जो बहुत पायस है,
हम स्पिरिचुअल लोगों के लिए, वो उसको यूज करते हैं एग्रेशन बढ़ाने के लिए। जैसे कहीं लड़ाई हो रही है तो जय श्री राम के नारे, या कहीं लड़ाई हो रही है तो अल्लाह अकबर के नारे। अब ये सोचिए कि क्या भगवान का जो नाम है इतना प्योर है, वो आप उसको लड़ाई के लिए यूज कर रहे हो, तो कहाँ की मतलब कहाँ का ये मतलब वही है ना कि इंसान ने इतना डिमोल्ड कर लिया है अपने अकॉर्डिंग हर चीज को। हर जगह मंदिर होना मतलब हिंदू राष्ट्र, एक और एक आया है यहाँ पे टर्म हिंदू राष्ट्र, मतलब कि हर जगह हिंदुत्व, ये बिल्कुल गलत चीज है। गलत इस सेंस में गलत है कि आप उसका मतलब नहीं समझ रहे। अब आप बताइए कि जैसे सबसे बड़ा जो मतलब हर मंदिरों में जहाँ से मतलब जब भी आरती के बाद ये बोला ही जाता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व की शांति हो। शांति होने का मतलब क्या है कि पीस हो, कल्याण होने का मतलब है कि वहां पे भला हो सबका। अब मुझे ये बताइए कि आप अगर मस्जिद में चढ़ के वहां तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो क्या वो पीस है, क्या वो शांति है? हमारे स्क्रिप्चर बोल रहे हैं शांति हो, कुरान बोल रही है शांति हो, हमारे स्क्रिप्चर बोल रहे हैं शांति हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मंदिर तोड़ के अशांति फैला रहे हैं और मस्जिद तोड़ के अशांति फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो इंसान स्क्रिप्चर नहीं पढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है कि स्क्रिप्चर नहीं पढ़ रहा है और वो इन्फ्लुएंस में आ चुका है। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस भेड़ चाल है तो उसको वो करना है। उसको ये तक नहीं पता, आप कोई पूछे भी ना कि मानो कोई मस्जिद पे अटैक करने जा रहा है, सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उससे पूछो भी ना कहाँ जा रहा है, उसे नहीं पता कहाँ जा रहा है, बस वो भेड़ चाल है तो वो चल रहा है। तो ये चीज सबसे बड़ी गलत है और इससे बिल्कुल भी भगवान खुश नहीं होते या राम जी खुश नहीं होते कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट को जो या जो पूजा का स्थल है, वर्शिप का प्लेस है, आप उसको तोड़ेंगे, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो ये पूरा इंसान के ऊपर है, मतलब वही कर रहा है और स्क्रिप्चर कोई अलाउंस नहीं देता है इसका। बट इंसान है वो अपनी खुशी के लिए, क्योंकि तोड़ फोड़ में तो मजा आता है, तो बस वो इंसान का ये ना एक हैवानी सूरत वो है कि उसको बस ये करना है। बाकी जब जजमेंट का डे आएगा तब तो फिर पता चलेगा कि कौन सा अल्लाह और कौन से राम खुश होते हैं इस चीज़ों से। तो ये स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ये रिक्वेस्ट भी है कि इससे अच्छा है कि आप वो चीज़ करें जिससे देश की उन्नति हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो देश हैं जो इतना रिलीजियस वाइज नहीं करते और वो कितना आगे पहुंच चुके हैं, और हम लोग इतना आगे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो रायोट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उनको ले ही आते इसी में रह गए हम लोग यार। बिल्कुल, मतलब 70-80 साल होने वाले हैं, लेकिन 75 साल हो ही चुके हैं, लेकिन हम उसी में हैं। 1950 के बाद से लेके अभी तक हर 10 साल 5 साल में कोई ना कोई बहुत बड़ा हो जाता है केस। पिछले रिसेंट टाइम में बहुत हो रहे हैं, अब तो बहुत हो रहे हैं, मतलब अब तो कॉमन हो गया है, मतलब ये क्योंकि अब पता है डिवाइड वॉल खड़ी हो गई है और कोई सब एक साइड है। और इसमें ये है कि पॉलिटिशियंस मजा उठा रहे हैं, बहुत रोल है उसमें। हाँ, वो ऐसे गेम नहीं होता ऐसे करके वो कठपुतली वाला टाइप को तो वो बस इधर वाले सब से मजे ले रहे हैं, समझ रहे हो? होता ना क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी है जात उन परिंदों की जो कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मंदिर पे जा बैठे। क्या बात है। बट वही है ना कि लोग इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं कि समझ ही नहीं आता है। मतलब हमें एक कॉमन उस पे रहना चाहिए कि हम अपने इंडिया में रहते हैं तो हम एक इंडिया को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, हम साथ में काम करें, साथ में आप अपना फॉलो करो, आप अपना फॉलो करो, आप अपने में कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपना अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि आप एक थर्ड चीज में ये है, आप एक देश की प्रगति के लिए काम करें, उसमें साथ आने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, देश बढ़ेगा आगे तो मतलब हमारे लिए देश बढ़ेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पर यहीं पे रह गए हिंदू मुस्लिम में तो फिर कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत छोटा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम होने का। मतलब क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब ये अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन रियलिटी में यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज इंडिया में यही है, समझ रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, उनके बीच में पता है बॉर्डर भी नहीं है, कोई इधर से उधर कभी भी जा सकते हैं, वीजा फ्री एंट्री है, मिलिट्री में कोई खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान और बॉर्डर पे कितना खर्च कर रही है आज के टाइम? क्यों? यही हिंदू मुस्लिम टेंशन की वजह से। अगर वो पैसा बचे तो हमारे देश में एजुकेशन पे कितना अच्छा हो सकता है। हम अपनी अच्छी चीजों में खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें बुरी चीजों को बचाने के लिए, रोकने के लिए पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट है आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, किसी की गाइडेंस में पढ़िए, और हमेशा याद रखिए हर स्क्रिप्चर का जो एंड मोटिव होता है वो पीस को फैलाने का होता है, फिर भले वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि हम अभी अपनी हिस्ट्री देखें,
प्रेजेंट देखें या फ्यूचर भी हम देखें तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता ही मिली है। हम कुछ भी देखें वहाँ मिली ही मिली। भाई जो बंदे अगर अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे वो कभी इन सब चीजों में बिल्कुल कोई नहीं हो सकते। तो मिसकंसेप्शन कोई नहीं रहेगा अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें किसी के अंडर और उसको फॉलो करें, क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोग कुरान को तो मानते हैं बट कुरान की नहीं मानते। क्या बात वो गीता को तो मानते हैं बट गीता की नहीं मानते। हाँ। क्योंकि देखिए कुरान को पढ़ना इजी है अगर, या गीता को पढ़ना इजी है तो उसको फॉलो करना उतना ही कठिन है। आप खुद बताइए, हमको अपनी जो कमजोरियां उनसे 5 वक्त की नमाज, कितने टाइम आपको उठना पड़ता है, और इसी प्रकार कितनी सेवाएं हमारे में होती हैं, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे उठना, तो वो फॉलो करना काफी टफ होता है। तो लोग क्या करते हैं ना कि उसको मान तो लेते हैं कि हाँ कुरान है, गीता है, बट उसकी नहीं मानते क्योंकि वो टफ होता है। सही बात है रवि भाई, मतलब जैसे कि आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हम दोनों कम्युनिटी में, हम लोग इंडिया में बहुत सालों से रह रहे हैं और हम लोग साथ में पहले खुशी से इसलिए रहते थे क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉमन बिलीव्स थे। तो कुछ वो कॉमन चीजें जो भी हैं वो आप बताएं, ऐसे आज अपनी कुछ चीजें बताएं, अगर मैं उसको मैं कॉमन पाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो जैसे सबसे जो बेसिक है, जो करना ही चाहिए सबको, वो है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। जिसके एग्जाम्पल आपको गांधी जी भी देखने को मिलते हैं, जो नॉन वायलेंस के साथ थे कि अहिंसा हो हर जगह, हिंसा कहीं ना हो। और अहिंसा परमो धर्म, ये एक संस्कृत का स्टेटमेंट आप ले सकते हो, जिसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो है अहिंसा का, यानी कि नॉन वायलेंस। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अहिंसा होना चाहिए, यानी कहीं भी किसी भी तरह से वायलेंस हम क्रिएट ना करें। दूसरा है दान का, यानी कि चैरिटी। एक संस्कृत का स्टेटमेंट है जैसे दानम दुर्गति नाशनम, यानी कि जो हमारे हैपनिंग्स होती हैं वो टल जाती हैं अगर हम दान करते हैं। इसके साथ साथ दान को बहुत ज़्यादा हमारे रिलीजन में पायस बताया गया कि आपको दान करना ही चाहिए। इसलिए कई सारी स्पिरिचुअल जो प्रीचर होते हैं वो भी एंड में ये ज़रूर इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि कहीं ना कहीं आप दान करिए। जैसे आपने बताया कि दान, अहिंसा बताया ना, तो जैसे आपने पहले बताया अहिंसा में मैं बताऊं, मैं मुस्लिम्स में, इस्लाम में क्या है कि हम जब किसी से मिलते हैं ना तो ग्रीटिंग्स में हमारा पता क्या आता है, हम अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं ना, तो वो उसका मतलब पता क्या होता है, आप पर सलामती हो। ठीक है, हम और ये हम पे मतलब वो होगा कि आप जब भी किसी से मिलो, किसी से मिलो, आप उसको ये सलाम करो, सलाम पेश करो, वो आपको जवाब देगा। ठीक है, तो उसमें सलामती, हम सबसे मिल रहे हैं ना, हम उनसे क्या बोल रहे हैं, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो, आपको सलामती हो, हम पीस बांट रहे हैं सब। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब एक बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस किया जा रहा है इस चीज को, पीस को बढ़ावा देने के लिए। और अगर हम वही चीज बार बार अगर बोलेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस में सेव होगा। भले हमें मतलब अगर किसी को नहीं पता है फिर भी ये बोलने से फायदा तो होता है, तो वो सबकॉन्शियस में सेव होगा, तो हम उस चीज को प्रैक्टिस में ला पाएंगे। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या होता था, वो जब मजलिस से बैठती थी ना तो उनके पास कुछ नॉन मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम जैसे कि यहूदी कम्युनिटी के लोग थे, वो आके बैठ जाते थे। कोई और क्रिश्चियंस भी मतलब जो होते थे वो ईसा अलैहि सल्लम को मानते थे, वो लोग आके बैठ जाते थे। कभी उन्होंने पता कभी ये नहीं बोला कि उनको कुछ बोला, वो उस तरीके से उनको इन्वॉल्व करते थे कि ऐसा लगता था वो उनके साथ वाले ही है, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से वो बढ़ावा देते थे दोनों पीस का, कम्युनिटी में आपस में ये। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स बताई है, उन्होंने बहुत सारे उनके एग्जाम्पल्स हैं कि उनकी चीज़ों मतलब पीस बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये हो गया सलाम पीस के लिए। अहिंसा का आपका था, मेरा पीस का हो गया। एक आपने जो दान का बताया, दान जैसे आपने कहा दान करना, सारे ग्रुप बोलते हैं दान करना चाहिए। इस्लाम का वन ऑफ द फंडामेंटल ज़कात ही दान का एक अरेबिक वर्ड को संस्कृत में वो करता है, ट्रांसलेट करता है। ज़कात देना हर मुसलमान पे फर्ज है अगर वो हैसियत रखता है। सबकी एक हैसियत फिक्स कर दी गई है, अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं आपको तो आपको एक दान देना होगा। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे, वो ज़कात देते थे। तो क्या करते थे, जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे या मुस्लिम बिलीवर्स थे जो कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, वो उनसे जाके लड़ाई करते थे कि ज़कात दो वरना हम तुमसे जंग करेंगे। समझ रहे हो? तो ज़कात कितनी इंपॉर्टेंट है। और ज़कात बेसिकली ये है कि आप अपना 100 रुपीज आप कमा रहे हैं तो आप 2 रुपए किसी गरीब में दीजिए। ठीक है, हम लोग हर साल देते हैं, हर साल रमजान ईद से पहले होता है, ईद से एक दिन पहले या रमजान पे
ज़कात या फितरा ऐसे करके देना होता है, उसका एक फिक्स वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो कितने कॉमन चीज़ें हम दोनों के बीच में हैं। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, जैसे कि हमारे में वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स में भी आता है, वो है इलिसिट रिलेशनशिप, यानी कि अवैध संबंध। तो वो लोग जो अपने पार्टनर के अलावा बिफोर मैरिज और पार्टनर शादी होने के बाद अगर वो किसी और के साथ रिलेशन रखते हैं, तो वो एक तरह से गुनहगार की कैटेगरी में आते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी उसके लिए क्या उनको गुनाह, मतलब जो उनको मिलेगा, जो उनको दंड मिलेगा, यानी कि वो भी पूरी तरह से स्टेटेड है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या कोर्ट, मतलब क्या मतलब जजमेंट होगा आपका। तो एक ये और है जो मुझको अभी याद आ रहा है, जो बताइए, जो कि गलत है। दंड नहीं बताया आपने। अच्छा ठीक है, तो दंड काफी तो हमारे में हेल का वर्णन है, हेल मतलब नर्क, जिसे जहन्नुम कहते हैं शायद। हाँ, आप बोलिए। तो उसमें क्या है कि 24 प्रकार के जो नर्क हैं उसमें से एक वो नर्क होता है जिसमें उनको डाला जाता है जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। अब उसमें क्या है ना कि अगर आपका पार्टनर है और आप किसी और, जैसे अगर आप मेल हैं और आपकी पार्टनर है और आप किसी और फीमेल पे अट्रैक्टेड हैं और उसके साथ कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपको ऐसा वर्णन है कि उस ही जो वो विमेन होगी उसका ही हेल में जाके एक लोहे का उसी का स्टैचू मिलेगा जो बिल्कुल गर्म कर दिया जाएगा अच्छे से, और आपको पूरा न्यूड करके उसके साथ चिपकाया जाएगा। और क्योंकि अभी भी आप उसी के लिए कर रहे हैं, तो आपको वहाँ ऐसी सजा मिलती है जो अभी सोचने पर रूह कांप जाएगी कि अगर आपको किसी गर्म स्टैचू से चिपकाया जाए तो हमें कैसा फील होगा। तो ऐसी ऐसी सजाएं हैं जो बताई गई हैं। तो ये एक और प्रिंसिपल है जो मुझको अभी याद आया। जैसे आपने बताया ना, हम लोगों में बहुत मेजर सिन, वन ऑफ द मेजर सिन जिना, जो आपने बताया ना, उसका एक अरेबिक टर्म में उसको बोलते हैं जिना। ठीक है, जिना वही है कि आप शादी से पहले किसी के साथ इन्वॉल्व हो, अब शादी के बाद भी अगर कर रहे हो, वो तो शादी के बाद वाला तो बहुत बुरा माना जाता है, समझ रहे हो। तो आपको, क्योंकि शादी और निकाह एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस्लाम ने इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया है, बहुत अच्छे से बताया है, करने की सारी चीजें। ठीक है, तो जिना इतना खराब, बहुत बड़ा मेजर सिन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेजर सिन, और उसमें ये होता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व है शादी से पहले भी, अगर आप जो भी किसी के साथ इन्वॉल्व है, जैसे हम लोगों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वो जिना की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको वहाँ आता है ये बिल्कुल, ये तो कल्चर पता, है ही हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लिव इन रिलेशनशिप का। ये सब ये तो हम लोग में ये, आप किसी को पसंद कर दो, बहुत अच्छी बात है, आप उसको निकाह का पैगाम भेजो और फौरन शादी करो और एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ जाओ। जैसे आप मतलब ये था जिना वाला मैं बता रहा था, तो जिना में ये है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ करते हैं तो ये जिना, ठीक है। ठीक है, आप शादी के बाद या शादी से पहले कभी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी सजा मैं बताऊं, इसकी सजा दुनिया में भी है और इसकी सजा दुनिया में आखिरत के में भी है। अब दुनिया में पता सजा ये है, जैसे आप कोई बंदा कर रहा है और किसी ने पकड़ लिया, उसके कोई वो है बिल्कुल तो जज, तो उसकी सजा पता है क्या है, अब उसको आप 80 कोड़े मारे जाए, 80 कोड़े की सजा है। अब पता है आज के टाइम में किसी को 5 कोड़े पड़ेंगे ना तो आप मर जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, 80 कोड़े मारने। और जिना करने से आपकी रोजी में बरकत खत्म हो जाती है, आपके घर में परेशानी आती है, समझ रहे हैं, ये सब बरकत खत्म हो जाती है। और कल आखिरत में आपके पास जिना के बहुत सारे वो है, बहुत बुरा गुनाह है, मतलब इतना बुरा गुनाह है, जब स्कॉलर्स इन सब चीजों को बताते हैं तो बहुत रोना आ जाता है। तो ये 3 कॉमन चीजें हमने आज, कॉमन बिलीव्स जो वैल्यूज पे डिस्कस किया। तो रवि भाई, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे डिविजन्स पैदा हो गए हैं, मुस्लिम और हिंदू, हम एक चीज पे आके रुक ही नहीं पा रहे हैं, हम एक साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग नहीं है। तो ऐसे इन डिविजन्स को ओवरकम करने का आप कुछ चीजें बताएं, कैसे कर सकते हैं। तो एक बड़ी प्यारी लाइन है कि सदियों के फासले कब के मिट जाते, अगर दिल मिला लेते हाथ मिला लेते। क्या बात है। यानी कि अभी हम उस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे हमको अपने आप को ना प्रिटेंड करना पड़ता है कि तू मुस्लिम मैं हिंदू हूँ, तो ठीक है, बाहर से हैं बट अंदर से कोई प्रेम नहीं। सबसे जो बेसिक हमको करना चाहिए डिवीजन को रोकने के लिए, वो है अपने अंदर ही ये चीज लाना कि हम एक हैं, यूनिटी है। क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि एकता में बल है। अगर एकता में बल है तो सोचिए कि अगर हम सब एक हो जाएं तो कितना बल हो, है ना। तो दिल मिलाइए, सबसे पहले तो ये चीज है।
और दूसरा मुझे एक तरीका जो ये याद आता है डिवीजन को रोकने का, वो ये है कि सबको रिस्पेक्ट करना हम सीखें। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं जो बिल्कुल सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे हर मजहब का, हर धर्म का लोग रहता है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रहता है और काफी अच्छे से रहता है। ये कोर प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बिल्कुल हमको ये जरूर करना चाहिए कि हम इंडिया में, मेरे लिए अगर श्री राम या श्री कृष्ण मेरे लिए भगवान है, बिल्कुल पूजनीय है, और आप लोग उनको गॉड नहीं मान सकते तो सुप्रीम लीडर उस तरह से ट्रीट करें। मेरे अगर आप लोगों के लिए अल्लाह खुदा है, पूजा या इबादत के काबिल है, तो मेरे लिए इतना है कि मैं उनको एक सुप्रीम पर्सन की तरह ट्रीट करूं। मतलब हम कभी भी ऐसा ना करें कि बोलते ना बच्चों की लड़ाई में बाप को लेके आना, तो ये चीज़ सबसे गलत होती है, जो आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि भगवान को हम बीच में ले आते हैं और लड़ाई हो रही होती है हम दोनों की। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि रिस्पेक्ट करना सीखें हर मजहब को और हर उस लीडर को जो उस मजहब में है या आया है, जिसने कुछ भी हमको सीखने को दिया है। क्योंकि कोई भी लीडर जिसको बनाया गया लीडर, वो क्योंकि लीडर जब भी कोई बनता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, और वो जो किसी रिलीजन को कंट्रोल कर रहा है उसमें कितनी क्वालिटीज होंगी, और हम कौन होते हैं उनकी क्वालिटीज को कम करने वाले या उनके गुनाह, उनके जो कमियां हैं उनको गिनाने वाले। सबसे पहला करें कि जो दिल मिलाएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में जाने कि हम भाई भाई हैं, हम एक्चुअल एक परिवार हैं। और दूसरा ये जाने कि रिस्पेक्ट सबको करें। जैसे वसुदैव कुटुंबकम, ये एक फिर से संस्कृत का स्टेटमेंट है, जिसका मतलब है कि जो पूरा विश्व है वो एक परिवार है। अब जब एक परिवार है तो लड़ाइयाँ तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, वो मेरे भाइयों के साथ होते हैं, वो आपके साथ भी होंगे, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ तो ना कुछ तो होता चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उस चीज के खिलाफ हो जाएं या उसको नेगेटिव सेंस में लेने लग जाएं। यानी कि छोटी सी लाइफ है, पॉजिटिविटी उसको जितना दी जाए उतनी अच्छी है। कई सारी चीजें हैं जो मुझको पसंद है आपके मजहब की, वो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए अपने हैबिट में, ठीक है, और जो मेरे में अच्छाई है वो आपको करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझको अच्छी भी चीज दिखेंगी, बुरी भी, आपको भी, क्योंकि हम बिल्कुल वो तो नहीं है कि सुप्रीम लीडर है हम लोग भी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी है ना उसको हम लें और उसको फॉलो करें, तो हम बहुत अच्छी तरह से डिवीजन को रोक सकते हैं। बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग। जैसा आपने बताया, आपने शुरू में एक चीज बताई थी कि हम सुप्रीम लीडर मान सकते हैं गॉड को। बिल्कुल। मैं उसमें एक चीज आपको करेक्ट करूंगा कि आप चीजें ये है कि आप जैसे हमारे वो हैं अल्लाह के मैसेंजर हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अगर कोई हिंदू, ठीक है, अगर उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आप पता है मुस्लिम की तरफ से कभी, मतलब मुस्लिम पता है उनको बहुत एक दिल में ये होता है, कोई मुस्लिम कुछ भी फॉलो नहीं करता, लेकिन उनकी इज्जत दिल में इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा वो है, रिस्पेक्ट है, लव है, मोहब्बत है उनसे। और कोई थर्ड पर्सन उनके बारे में कुछ बोलेगा ना तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, एक खून खोल जाता है, गुस्सा आती है, लड़ाई के लिए फिर कोई पीस, सब चीजें भूल जाता है इंसान तो उस वक्त, क्योंकि वो इतना ज्यादा अहम रखते हैं। एग्जैक्टली। तो आप उनको रिस्पेक्ट सबसे पहले करो। आपने जो बोला, मैं आपको वो चीज बताऊं। बाकी मैं अपना बताऊं आपको कि हम कैसे डिवीजन को रोक सकते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों में, मैं पेरेंट हूँ, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को सही चीजें बताऊं। बिल्कुल। एक एज अ पेरेंट अगर मैं उनको ये गाइड कर दूंगा ना, तो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कोई गुरु जो गलत चीजों को फॉलो कर रहा है, वो कभी कोई गलत मिसगाइड कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। क्योंकि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को हर चीज बताते हैं। अगर हम उनको बचपन से यही सब चीजें बता देंगे तो वो इन सब चीजों में उलझेंगे नहीं, सब चीजों से निकल के दुनिया में बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले पेरेंट की एक जिम्मेदारी है। और एक जो धर्म को जानते हैं, जो रिलीजन को जानते हैं, वो सही गाइड करे लोगों को, सही चीजें बताए। ये नहीं कि आपस में उलझाए रखना, उसी में इन्वॉल्व करना, वो बहुत खराब चीज है। वो एज अ नेट निकल के आता है कि इंडिया एज अ कंट्री पीछे जा रहा है। बिल्कुल। इसी वजह से तो हमें एक जो पेरेंट है और एक वो जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हाँ, सही गाइड, स्कॉलर्स हैं, वो सही चीजें बताएं। और अपने सबसे खराब चीज पता है, ये बेसिक लेवल पे अब आई है ना, पहले नहीं थी, स्कूल्स में आ गई है यार ये सब चीजें। और स्कूल्स में मतलब यही आ गई कि अगर, हाँ बिल्कुल, अब हम लोग के टाइम पे इतना बिल्कुल नहीं था, जीरो था।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों के उस टाइम पे कुछ था ऐसा, कुछ बिल्कुल नहीं नहीं, था बिल्कुल उस टाइम पे भी, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ लोग, अब वो हर टाइम पे होते लेकिन अब वो नंबर बढ़ गया है, बिल्कुल। अब वो नंबर बहुत ज्यादा, इंसानों से मोहब्बत करना सीखे। आज के टाइम पे हम एनिमल्स को लव करने की बहुत प्रमोट करते हैं, बट इंसानों से लव करने के लिए कोई प्रमोशन नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हो ना कि बिल्कुल। एनिमल लव, एनिमल राइट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है भाई, वो मुस्लिम्स में भी हो, हिंदूज में हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, आपस में प्यार बढ़ाना चाहिए। हम एक एज अ नेशन अपने आप को देखें, हम एक कोर प्रिंसिपल अपने नेशन को बढ़ावा देना है, उस पे काम करें। हमारी बेसिक आइडेंटिटी होनी चाहिए इंडियन, भारतवासी। हाँ, हम आपस में अगर जब मिले तो हम भारतवासी हैं। बिल्कुल। हम, आप घर में अपने हो, आप मुस्लिम हो, आप अपने घर में हिंदू हो, ठीक है चलेगा, आप अपनी चीजें फॉलो करें, लेकिन जब आप साथ में खड़े तब आप हिंदू, तब आप भारतवासी हैं, बिल्कुल। आप तब इंडियन है। क्योंकि मैं एक अच्छा हिंदू तब बन पाऊंगा जब मैं एक अच्छा भारतीय हूँ, और आप एक अच्छे मुस्लिम तब बनेंगे जब आप एक अच्छे भारतीय हैं। क्योंकि सबसे बेसिक तो यही है कि हम जहाँ रहते हैं हम उसको रिस्पेक्ट करना हाँ, चाहिए। जहाँ रहते हैं हम उसके लिए लड़े, हम जिस अपने उसको बचाएं, अगर हम जरूरत पड़ती है, कोई गलत लोग उस पे अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उसके लिए खड़े हो। और बहुत सारे एग्जांपल है कि जब इंडिपेंडेंट की लड़ाई लड़ रही थी, तो हमारे मतलब हजारों लाखों उलेमा जो इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने फतवे दिए। बहुत सारे फतवे के बारे में आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, अगर जब मुस्लिम्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है तो फतवा दिया उस वक्त में, और उन्होंने खुद, पता है, बहुत सारे उलेमा शहीद हुए हैं इंडिपेंडेंस में, समझ रहे हैं आप। तो हम तब भी एक थे, हम आज से 10 साल पहले भी एक थे, हम आज से हम बस अब एक नहीं है, हमें अब एक होना चाहिए। आप ऐसा कौन सा मैसेज हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस नफरत को खत्म कर सके? ओके, तो सबसे पहले यही है कि नफरत तब खत्म होगी जब हम उस चीज़ को लेना बंद कर देंगे। यानी कि नफरत, देखो, अब कोई अच्छा भी काम करेगा ना तो उसको गलत भी मिलता है, सुनने को अच्छा भी मिलता है। तो आप उस गलत चीज़ को छोड़ के ना जो अच्छा है उस पर फोकस करो। यानी कि हम ऐसा ना देखें कि भाई उसमें तो वो कमी है, उसमें तो ये कमी है, तो गलत है वो, उस चीज़ को छोड़ के हम अगर इसमें फोकस करें कि ना क्या चीज़ अच्छी है, वो बेस्ट चीज़ आती है। क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट लेवल में वो होता है जिसको अगर हम ना एक उस जगह पे भी छोड़ दें जो बिल्कुल वीरान है, कांटों से भरी है, वो फिर भी उसमें ना ग्रेटफुल होगा गॉड के लिए कि भाई आपने बहुत, मतलब मेरे पे काफ़ी आपका एहसान है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है उसको, या जो हमको कुछ चीज़ गलत लगती है उसको हम एक्सेप्ट ना करें। जो प्यार का है, जो मतलब मतलब सोर्स ऑफ नफरत खत्म करें। हाँ, सोर्स ऑफ नफरत को हम, जस्ट लाइक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया, बिल्कुल, और ऐसे रॉन्ग पर्सन जो गलत चीजें, अगर आप समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान अच्छे तरीके में बोला वो भी आप फर्क समझ सकते हो, कोई अगर गलत चीजें बोला आप फर्क समझ में आ जाता है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या चूज करना है, क्या सुनना है। बिल्कुल। तो आप अपने सोर्सेज पहले अच्छे करिए। हाँ, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। सबसे पहले यही हो सकता है कि आप जो आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उसको सुधारें। यानी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो इंस्टाग्राम पे हेट है, यूट्यूब पे आप कुछ भी सीख के, कुछ भी आयत को कुछ भी तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, वर्सेस को किसी भी तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो चीज़ सुधारें ताकि हेट्रेड कम हो। दूसरा ये कर सकते हैं कि हम रिस्पेक्ट करें सब चीज़ के, क्योंकि हम एंड में जाके ना ह्यूमंस, सबसे पहली बात तो हम इन ह्यूमन ना बने, हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे अमानतता फैले, तो उससे भी एक तरह से ही काम हो सकता है। तीसरा, वो हर तरह की चीज़ें, देखिए कई सारे ना प्रैक्टिस जो होती हैं वो रिलीजन में तो गलत नहीं है, बट हमने ह्यूमन ने इस तरह इंटरप्रेट कर ली है कि उसको हम अपनी तरह से मोल्ड करते हैं। लिखा कुछ है, हम कुछ और कर रहे हैं और उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ में किसी को प्रॉब्लम है या कुछ गलत लगता है तो आप उसको मत एक्सेप्ट करो, जो अच्छी चीज़ है आप उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि अच्छी चीज़ भी हर जगह है। तो आप इतना कर सकते हैं कि नेगेटिविटी खुद पे लाने में कम कर सकते हैं। यही कर सकते हैं, हम आपस में बैठे और बचपने से इसी चीज सिखाएं। अगर पेरेंट्स बच्चों बचपने में सिखा देंगे, हम साथ में स्कूलिंग कर ही रहे हैं, कर रहे थे हमेशा से कर रहे थे। भाई एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत सारे लोग, उनके क्या कोई एग्जाम्पल भी है, कलीग्स जो होंगे, एक पंडित स्टूडेंट दोस्त थे वो लोग, और वो स्टोरी कितनी बेहतरीन है। ठीक है, वो पुराने जमाने से साथ में पढ़ते हुए आए, लेकिन आज के टाइम पे हमने उस चीज को खराब तरीके से शुरू कर दिया है, उस चीज को खराब करने के लिए। तो हम अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाएं। मैं भी अपने भाई को ये सिखाता हूँ कि कभी इन सब चीजों में मत पड़ना, आप सबके साथ बैठना, सबके साथ उठना बैठना, सबका बोलना, बट ये है कि आप उनमें इन्वॉल्व मत होना। आप अपनी चीज फॉलो करो, वो अपनी चीज फॉलो करें।
मैं इस चीज के भी सख्त हूँ कि आप इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन ये है कि आप उनके साथ उनकी चीजें रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप उनमें इन्वॉल्व होंगे तो आप हो सकता है कुछ चीजें खराब करें अपनी चीजें। एक आप हमारे कोर बिलीव है, आपके कोर बिलीव है, खेलो कूदो, बट ये नहीं अगर वो पूजा कर रहे हो तो तुम भी जाके उनके साथ पूजा करो। जो आपका इबादत का तरीका है आप उसमें जाइए। हाँ। देखिए ये बिल्कुल गलत चीज है। मैं अपनी मम्मी से क्यों बोलता हूँ कि क्यों ले गई थी मुझे, आप उनके पास वरना देती ना। वो कुछ लोग, पता है मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो अलग अलग रहने से ज्यादा खराब चीज ये है एक में रहना, क्योंकि हम मतलब एक में रहना मतलब समझ रहे हो कैसे कि उसमें आप मेरा भी कर लो, आप मेरा भी कर लो, मैं आपका भी कर लेता हूँ, दोनों साथ में चलते हैं। ये गलत है। अपने अपने बिलीव देखो, क्योंकि हम बिलीव फिर रहा नहीं हमारा। मैं ये नहीं कर सकता ना कि मैं अपने बेसिक प्रिंसिपल तोड़ के नहीं तो भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, ये तो गलत है। गलत है, वो चीज गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप इतना नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब ये मत करो बिल्कुल भी कि भाई तुम अपना है जो तुम्हारा इबादत का तरीका है आप उसको छोड़। हमारा बेसिक प्रिंसिपल पता क्या है हम लोग का, ये है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक नहीं कर सकते। तो आप उस पे तो करो, वही चीज है, ये बेसिक है, करो। अगर आपने ये इस चीज से हटे आप तो आप मुस्लिम। मैं बोलता हूँ भाई तुम नमाज पढ़ो, मैं बोलता हूँ पढ़ो, मैं बोलता हूँ पढ़ो भाई, पढ़ो नमाज पढ़ो। कहाँ और फिर अगर जो पढ़ना लग जाए ना मैं उससे बोलता हूँ फिर तुम उसको अपने ऊपर मतलब अपने उसमें नहीं, नमाज पढ़ने से अगर आप कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा ना वो अपने आप पता चीजें आपकी हो जाता है। आप सोचो 10 बजे तक सोने वाले फजर में कभी नहीं उठ पाएंगे। हाँ, नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। और अगर फजर में कोई बंदा उठ रहा है तो मतलब रियलिटी प्रैक्टिकली वो जल्दी उठ गया, एक उसने दुनिया के हिसाब से एक अच्छी चीज कर ली, ठीक है। अब वो इशा बाद खाना खा के सो गया, एक अच्छी चीज कर ली, जल्दी सो गया। तो वो जो चीजें रिलीजियस है ना वो हमें जिंदगी में अच्छा बनाती है, हम करें तो सही। हमारे व्यूअर्स के कंक्लूजन के लिए आप ये चीज बताएं हमें कि आज हम इस चीज को जो हमने कन्वर्सेशन करी उसका क्या कंक्लूजन है। देखिए कंक्लूजन बस इतना ही है कि पॉडकास्ट का एक ही हमारा मोटिव है कि बहुत अच्छी चीज़ें स्प्रेड हो व्यूअर्स में, और जो उसको फॉलो करें, भले एक भी करता है ना तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एक भी सुधरा तो भाई काफ़ी अच्छा होगा। कंक्लूजन यही रहेगा कि भाई रिस्पेक्ट करना सीखें हम एक दूसरे के लीडर्स को, एक दूसरे के लीडर्स को, यानी लीडर्स को, गॉड्स को। आपके में राम जी है, हमारे में प्रॉफिट मोहम्मद है, सबको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो आप मैं आपके राम जी को रिस्पेक्ट करूं, अगर मैं राम जी बोलूं तो मैं जी लगा दूं, हाँ ठीक है। अगर आप मोहम्मद बोलो तो मोहम्मद साहब लगा दो, हजरत लगा दो, बस ये चीजें करो, आप रिस्पेक्ट दो, बस रिस्पेक्ट करो। दूसरा है कि एक्चुअली में दिल मिलाओ, क्योंकि बहुत हम डिवाइड हो चुके हैं पॉलिटिक्स में, और मतलब ये बिल्कुल छोड़ दो कि यू नो डिवाइड। अब लोग कितना डिवाइड करते हैं पता है? डिवाइड एंड रूल वाला किस्सा ये मैं एंड में कर दूं क्योंकि मुझे अच्छी चीज याद आ रही है, इसमें बहुत प्यारी है। हाँ बोलिए आप, चले। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं ना, हम इतना ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं आज के टाइम में, रंगों में डिवाइड हो गए, हरा मुसलमान का, लाल हिंदू का, फ्रूट्स जैसे नारियल हिंदू का तो खजूर मुसलमान, एनिमल्स तो बकरा मुसलमान का तो गाय हिंदू की। हम इतना ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं, जैसे उर्दू मुसलमान, हिंदी हिंदुओं की, जबकि बिल्कुल गलत चीज है। देखो इतनी चीज तो आनी चाहिए कि जो हिंदी है ना अपने वर्ड्स को, अपने लफ्ज को संस्कृत से उठाती है, उर्दू पर्शियन या अरेबिक से उठाती है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए जैसे मेरे लिए हिंदी माँ है तो उर्दू माँ सी, आपके लिए उर्दू माँ है तो हिंदी माँ सी, है तो एक ही माँ की जन्म। ये सब यही यूपी में कहीं इंडिया में ये सब चलती है। उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, हाँ मतलब लेकिन बनी वो इंडिया की है, इंडिया की वो चीज है। अब उन्होंने किसी कोई और फॉलो कर रहा है वो करे भाई, उसकी मर्जी है, तो बट वो इंडियन है भाई, वो कोई उर्दू कहीं और की नहीं है। तो मतलब फ्रूट्स में, कलर में, एनिमल्स में, लैंग्वेज में अपने आप को ना डिवाइड करें, क्योंकि काफी सारे चीजें हैं जिसमें हम बेवकूफी वाली, ये बहुत ज्यादा छोटे मुद्दे होते हैं बट इनको देखें तो बहुत ज्यादा भी है बड़े। दिल मिलाएं जी, एक बड़ी प्यारी लाइन याद आ गई फिर से कि मंदिर में दाना छुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की सुनरी सलमा बेगम सीती है, और कभी कहीं कन्हैया कन्हैया गाता रसखान सुनाई देता है, और औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, पर मुझे हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात बोली आप, खुश हो गया सुन के। एट द एंड मैं भी यही कहना चाहूंगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज है, और ये चीज हमें बहुत आगे ले जाएगी। बिल्कुल हमें इस चीज को प्रमोट करना है और हमें एक साथ रहना है। थैंक यू फॉर एनलाइटिंग दीन इंडियन सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारे कन्वर्सेशन से हमको तो बहुत कुछ सीखने को मिला, व्यूअर्स को भी मिलेगा। लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा, परसेप्शन मिला जो मैंने बहुत कुछ चीज सीखी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।